नमस्कार साथियों, जय हिंद। बीपीएससी टीआरई 4 और स्टेट, इन दोनों विषय को लेकर जिस प्रकार से मुद्दा जो है गरमाया हुआ है, और आपने देखा होगा इस दोनों विषय के साथ साथ कई ऐसे विषय हैं जिसको लेकर एजुकेशन मिनिस्टर लगातार छात्रों को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रेस ब्रीफ में कभी कुछ बोलते हैं, कभी 7 दिन का समय लेते हैं, कभी 10 दिन का समय लेते हैं। और ये 1.5 महीने से, जब से मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया है कि टीआरई 4 की बहाली की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, तब से लेकर अभी तक 1.5 महीना बीत गया है, परंतु अभी तक शिक्षा विभाग ने रोस्टर क्लियर करके बीपीएससी को नहीं भेजा है। मीडिया के पूछे सवाल पर भी परसों वो बोल रहे थे कि हम जल्द से जल्द जो है वो बीपीएससी को अधियाचना चली जाएगी। 7-8 दिन का समय वो मांग रहे थे। स्टेट वाले के लिए एक आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री कल सीतामढ़ी के बाजपट्टी प्रखंड में जा रहे हैं। एक बार ध्यान से सुनेंगे, सीतामढ़ी के बाजपट्टी प्रखंड में। और आज शाम तक एक कम्युनिटी पोस्ट में एक लड़के का नंबर हम सेंड करेंगे। उससे जितने भी सीतामढ़ी के आसपास के लोग हैं, 40-50 की संख्या में, आवेदन के साथ शिक्षा मंत्री का घेराव करेंगे। शिक्षा मंत्री को आवेदन देंगे और निश्चित रूप से शिक्षा मंत्री को जवाब देना होगा, क्योंकि स्टेट को लेकर जिस प्रकार से चीज़ें अलग अलग तरीके से दिखाई जा रही है, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। टीआरई 4 के संदर्भ में चीज़ों को बता रहे थे कि बीपीएससी को हम भेज देंगे, बीपीएससी जाने की कब परीक्षाएं होंगी। तो साथियों, बहुत बड़ी विडंबना है इस प्रदेश की, और इस प्रदेश पे जो वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं और इसके पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर, ये दोनों शिक्षा मंत्री के काम करने का तौर और तरीका बिल्कुल अलग रहा है। निश्चित रूप से छात्रों अभ्यर्थियों के मुद्दे पर बिल्कुल वो अलग तरीके से काम करते हैं। आज कैबिनेट की अति महत्वपूर्ण बैठक भी है। कैबिनेट के बैठक में उन सारे फैसले ले जाते हैं जो सरकार के पॉलिसी डोमेन में है। पॉलिसी यानी जो सरकार के नीतिगत फैसले होते हैं, उसको कहीं ना कहीं अंतिम मंजूरी कैबिनेट से मिलती है। स्टेट के परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों के बीच में उपापों की जो स्थिति है, उसमें स्पष्ट तौर पर यह देखने को मिलता है कि कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी। तो ये स्टेट की परीक्षा कैबिनेट से मंजूरी का विषय नहीं है। खैर, जिस प्रकार से आपने देखा हो कि 35% आरक्षण महिलाओं को मिले, ये 2016 से ही मिल रहा है सरकारी नौकरियों में। और फिर अभी हाल में ही जिस प्रकार के तीनों फेज की बहाली में लगातार महिलाओं के आरक्षण का खिलवाड़ हुआ, आरक्षण का लाभ बिहार के महिलाओं को नहीं मिला, उसका लाभ किसी दूसरे राज्य के महिलाओं को मिला, तब जाकर मुख्यमंत्री जी ने फिर से कैबिनेट में इस बात का जिक्र किया कि हम राज्य के सभी नौकरियों में 35% आरक्षण बिहार के स्थानीय महिलाओं को देंगे। फिर से कैबिनेट में उसने पारित किया है। तो स्टेट को लेकर लगातार जो गहमागहमी बनी है कि हम हर बार यानी हर साल में 2 बार परीक्षा एसटीईटी की लेंगे। अभी तक परीक्षाएं जो है 2024 वाली नहीं हुई है, 2025 की नहीं हुई है, और 4 लाख से 5 लाख अभ्यर्थी जो है कंटिन्यू प्रयासरत हैं। आपने देखा होगा कि कई जिलों की यात्रा हम कर आए हैं। कल एक मीटिंग हमने बुलाया है जो स्टेट के अभ्यर्थी है उनके साथ, और मीटिंग के बाद ये तय होगा कि आगे चीज़ें किस प्रकार से बढ़ेंगी। आंदोलन के लिए जो छात्र हैं वो बिल्कुल एकजुट हुए हैं। वो निश्चित रूप से चाहते हैं कि आंदोलन हो, और आंदोलन ऐसा होगा क्योंकि जो 18 अगस्त का आंदोलन है उससे भी बड़े आंदोलन की तैयारी में छात्र अभ्यर्थी हैं। लेकिन एक बात है जो आपसे हम शेयर करना चाहते हैं, बहुत ध्यान से सुनेंगे। जो बीटेट के अभ्यर्थी हैं और लाइब्रेरी साइंस के अभ्यर्थी, उनकी संख्या प्रोटेस्ट में काफ़ी कम रहती है। सिर्फ और सिर्फ कमेंट करते हैं कि बीटेट का मुद्दा, हमारा 4 मुद्दा रहा है, कंप्यूटर साइंस का भी मुद्दा रहा है, लेकिन 3 मुद्दे अगर रहे हैं, एसटीईटी, बीटेट, क्योंकि बीटेट की परीक्षा जो है सेंट्रल लेवल वाली सीटेट वो नहीं हुई है, तो बीटेट की परीक्षा होनी चाहिए। और एलईटी, उसके लिए अलग से स्टेट की परीक्षा होगी। अगर स्टेट होगा तो वो भी परीक्षा जो है स्टेट की, वो लाइब्रेरी साइंस के लिए वो भी होगी। तो जो भी प्रोटेस्ट बुलाया जाता है, इन 3 मुद्दों को लेकर निश्चित रूप से हम आगे बढ़े। और रही बात कि सिर्फ कमेंट करने से नहीं होगा। अगर 5000 की संख्या में स्टेट वाले हैं तो कम से कम आप भी उसकी संख्या को बढ़ाएं। आप आते हैं 100 की संख्या में, 50 की संख्या में, तो बीटेट वाले के लिए भी खास निर्देश है कि आपकी लड़ाई कोई अलग तरीके से नहीं लड़ी जा रही है। सब लोगों का, स्टेट, बीटेट और लाइब्रेरी साइंस, इन तीनों फेज की, ये तीनों जो प्रमुख मुद्दे हैं, इसको एकजुटता के साथ अंतिम लड़ाई को लेकर हम लोग कल बैठक बुला रहे हैं। और शिक्षा मंत्री जो जा रहे हैं सीतामढ़ी में, उनके साथ उनको ज्ञापन सौंपना है। छात्रों अभ्यर्थियों से आग्रह कर रहे हैं कि जो सीतामढ़ी के आसपास के लोग हैं वो शिक्षा मंत्री से मिलेंगे। और कम्युनिटी पोस्ट में आज शाम तक जो व्यक्ति है, संबंधित व्यक्ति जो एसटीटी का अभ्यर्थी है, उसका नंबर आपको हम डिक्लेयर कर देंगे। आप लोग उनसे बातचीत करके और सीतामढ़ी में आप उनसे मिलेंगे। हम एक बात आपको बता दें कि चीज़ें अलग अलग तरीके से प्रचारित की जा रही हैं।
कुछ यूट्यूबर अलग अलग बयान देते हैं, अलग अलग तरीके से वीडियो चलाकर STET कभी TRE4, दोनों के बीच में मतभेद, कोई मतभेद नहीं है। TRE4 की परीक्षा जल्द से जल्द हो और सभी पदों की भर्ती हो। जो पद को घटाने की प्रक्रिया में सरकार लगातार बात कर रही थी, पहले कह रही थी कि हम 1 लाख पदों की बहाली निकालेंगे, और STET प्रोटेस्ट के बाद उन्होंने खुश करने के लिए, क्योंकि 35-40 हज़ार तो आपका TRE4 के जो बाकी पद हैं, बचे सीट, उनको आपने TRE4 में लाया है। तो TRE3 के भी पूरक परिणाम के लिए अलग से प्रोटेस्ट चल रहा है, उसका भी प्रोटेस्ट आज है, पटना कॉलेज शुरू होगा। तो अलग अलग चीज़ें नहीं देखा जाए, गर्दनी बाग के आंदोलन से लेकर और तमाम चीज़ें प्रचारित किया जा रहा है कि अलग अलग छात्र हो गए हैं। छात्र बिल्कुल एकजुट हैं। TRE4 में जितने पद रोस्टर क्लियर होके आए, सभी को विद डोमिसाइल उसके भरने की तैयारी में सरकार अगर है तो स्टेट वाले को उसमें मौका दीजिए। STET की परीक्षा नहीं हुई है, ये आपकी गलती है, ये आपकी गलती और शिक्षा विभाग और BSCB के गलत नतीजों का प्रतिफल है कि स्टेट अभ्यर्थियों को सड़क पर उतरना पड़ा। और फिर बार बार मजबूर न किया जाए। शिक्षा मंत्री से आग्रह किया जा रहा है कि अगर आपने स्टेट अभ्यर्थियों के पक्ष में कोई फैसला लेने का निर्णय किया है तो उसको ज़मीनी हकीकत प्रदान कीजिए, उसको ऑफिशियल नोटिस जारी कीजिए। ये टाल मटोल का जो खेल आप खेल रहे हैं उसको कम से कम बंद कर दीजिए, क्योंकि अभ्यर्थी बिल्कुल नहीं चाहते कि सड़क पर उतरे, लेकिन मजबूरन आप ये चाह रहे हैं कि फिर से सड़क पर अभ्यर्थी उतरे। ये आपकी गलतफहमी है, ये आपकी गलत नीतियों का नतीजा है। बार बार आग्रह और निवेदन किया जा रहा है स्टेट अभ्यर्थियों के लिए। BTET और लाइब्रेरी साइंस जितने भी हमने अभी जनसंपर्क अभियान चलाया है, कई जिलों की यात्रा पर हम गए थे, लेकिन पुनः पटना इसलिए आना पड़ा क्योंकि पटना में अभ्यर्थियों का कहना है कि 30 तारीख को मीटिंग करके, क्योंकि हमने 30 अगस्त का अंतिम अल्टीमेटम दिया था कि 30 अगस्त तक सरकार फैसला कर ले, और 19 अगस्त के बयान के बाद 30 अगस्त में लगभग 10 दिन होते हैं। तो कल महत्वपूर्ण बैठक है, आज कैबिनेट की बैठक है सरकार की तरफ से, और शिक्षा मंत्री से मिलने को लेकर जो कार्यक्रम कल है उसको भी हमने आपको बता दिया है। तीनों चीज़ों पर ध्यान आकृष्ट करना है, और स्टेट अभ्यर्थियों की लड़ाई हमारी जारी थी। जब तक न्याय नहीं मिलता है तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो वीडियो है इसको अलग अलग ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, तमाम जगहों पर फैलाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चीज़ें बिल्कुल अलग तरीके से नहीं होनी चाहिए। ठीक है साथियों, धन्यवाद।